ब्रह्मानंदम। कैसे हैं आप सब? तो आज आपका जो प्रश्न आया वो आया ज्वाइंट पेन। वो बैक पेन हो सकता है, वो घुटने का दर्द हो सकता है, किसी किसी को एल्बो ज्वाइंट्स के पेन में भी पेन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले एक तो हमें विटामिन डी और कैल्शियम ये ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर 30+ एज है फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको कैल्शियम, विटामिन डी ये ज़रूर चेक करवाना चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास से लिखवाएं या डायरेक्ट आप खुद लैब में जाकर बोल दें, लेकिन ये टेस्ट ज़रूरी है आफ्टर 30। तो अमन जी, आवाज़ नहीं आ रही? अगर ये चीज़ें कम हैं तो बहुत आयुर्वेदिक, बहुत आसान सी आपको जड़ी बूटी मिल जाएगी पंसारी से। अगर कैल्शियम की कमी है, हड जोड़ बोलते हैं, हड जोड़, ये आयुर्वेदिक हर्ब है। तो वो आप पंसारी से लेकर आएं और 5-5 ग्राम सुबह शाम लें। 20 दिन के लिए आपको लेना है, आपका कैल्शियम पूरा हो जाएगा। मतलब जिनको इंजेक्शन लेना पड़ता है कैल्शियम के लिए, ये उनके लिए भी काफ़ी है। 20 डेज में 5-5 ग्राम हड जोड़ का आपको पाउडर बनाना है और वो लीजिए, आपका कैल्शियम एकदम से पूरा हो जाएगा विद इन 20 डेज। और विटामिन डी के लिए जितनी भी चीज़ें, सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो धूप में पकते हैं, धूप में पकते हैं, उनमें भी विटामिन डी आपको मिल सकता है। और धूप में बैठना, लेकिन आजकल जैसे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हार्ड है धूप जो है। तो अगर बैठना भी है तो सुबह सुबह बस जैसे सूर्य निकलता है तो वो 20 मिनट, आजकल का जो सीजन है नॉर्थ इंडिया के लिए है, जहाँ आउट ऑफ कंट्री जो विंटर्स हैं वो तो 1-1 घंटा, 1.5-1, 2-2 घंटा भी बैठ सकते हैं। तो धूप का जो सेवन होता है वो मौसम के अनुसार होता है, ये जरूर आपने ध्यान रखना है। और इनके साथ साथ आप अब विटामिन डी वो फैट से में घुलता है, फैट से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है फैट के साथ। अगर आप फैट बिल्कुल नहीं खा रहे, काफी लोग क्या करते हैं वेट लॉस के चक्कर में फैट लॉस डाइट ले लेते हैं, मतलब उनके खाने में फैट होता ही नहीं है। हेल्दी फैट आपको जरूर लेना है, चाहे आप वेट लॉस करना भी चाहते हैं फिर भी लेना है। जैसे हेल्दी फैट मतलब गुड फैट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना जॉइंट्स कमजोर हो जाते हैं। और जिन्होंने वजन कम किया है फिर बाद में उनकी ये शिकायत होती है कि हमारे जॉइंट्स बहुत वीक हो गए हैं, क्योंकि वो गलत तरीका है वेट को कम करने का। आप क्या करते हैं, खाने में चिकनाई को गायब कर देते हैं। तो इसलिए गुड फैट में सीड्स खाना, नट्स खाना, अगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्जिन ऑयल्स खाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे विटामिन डी आपकी बॉडी में थोड़ी देर रिटेन होता है, वरना खर्च तो हर न्यूट्रिशन होता रहता है बॉडी में। अगर आप में फैट नहीं होगा बॉडी में तो विटामिन डी रिटेन नहीं होता, किडनी से एग्जिट हो जाता है, किडनी के थ्रू। और विटामिन डी के लिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। पहले स्किन का हेल्दी होना जरूरी है, फिर लीवर का हेल्दी होना जरूरी है, फिर इंटेस्टाइन का हेल्दी होना जरूरी है, और फिर किडनी का हेल्दी होना जरूरी है। ये एक सीक्वेंस है ऑर्गन्स का, जहां पर विटामिन डी रिटेन होता है, जिनके काम करने से वो डाइजेस्ट होता है, हमें मिलता है, एक एक सेल तक उसका न्यूट्रिशन, उसका पोषण पहुंचता है। तो
विटामिन डी की हम बातें तो बहुत करते हैं, बट उसका मैकेनिज्म हम ना जानते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर आप विटामिन डी की गोलियां या सेशे भी खा रहे हैं और फैट बॉडी में नहीं है तो रिटेन नहीं होगा, या फैट नहीं खा रहे आप पूरा रूटीन में डेली, तो भी वो बॉडी में आपके ना डिसॉल्व होगा, डाइजेस्ट होगा, ना रिटेन होगा। तो इन चीजों का जानना भी जरूरी है, ठीक है। और फिर आपस में इनका रिलेट है विटामिन डी और कैल्शियम। तो इसलिए सब्जेक्ट को समझना या न्यूट्रिशन को समझना, उसके मैकेनिज्म को समझना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर है स्ट्रेस। WHO की रिपोर्ट है, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। मतलब आप में कोई न्यूट्रिशन लैक करता है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसका 89% डिपेंड करता है आपके स्ट्रेस लेवल पर। और स्ट्रेस लेवल आपके पास एक ही साधन है, स्पिरिचुअलिटी, और मेडिटेशन उसका एक पिलर है, एक स्ट्रॉन्ग पिलर है मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी का। तो आप मेडिटेशन हमारे यहाँ तो चलता रहता है, वो आप अटेंड कर सकते हैं। अभी हम 9 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं मेडिटेशन फॉर 5 डेज। वो एक कोर्स है, वो तो वैसे तो जो लोग प्रोफेशन में हैं उनके लिए तो ज़रूरी है, लेकिन जिनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उनके लिए उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस प्रोफेशन में नहीं है, ठीक है। फैटी लीवर में दिलीप जी, भूमि आंवला का रस पीजिए आप 20-20 ml सुबह शाम खाने से पहले, आधा कप पानी में मिक्स करके। आपको फैटी लीवर की दिक्कत 1 महीने में ठीक हो जाएगी। चलिए, तो ये ज्वाइंट पेन कोई भी अगर आपको है तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, विटामिन डी और कैल्शियम, ये 2 न्यूट्रिशन का। और हाँ, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय रहता है, किसी को थायराइड की वजह से भी हो सकता है, किसी को आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है, किसी को RA फैक्टर हो सकता है। लेकिन सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, अगर आपको किसी भी तरह का ज्वाइंट पेन है, बड़े ज्वाइंट, छोटे ज्वाइंट पेन होते हैं यूरिक एसिड से, पैरों के फिंगर्स या अंगूठे में पेन है, या हाथों के फिंगर्स या अंगूठे में पेन है, तो आपको यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना है। लेकिन फिर भी आफ्टर 30 विटामिन डी और कैल्शियम तो जरूरी है, और उसके लिए हमने आज चर्चा की है। और मेडिटेशन आप 9 तारीख से अटेंड कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंद।